दिल को दहलाने वाली, जो रोई रोई कांप जाएंगी सच्ची घटना हनुमान के भक्त के साथ में हुआ, जो कि उसने की गलती, उसका मिला उसे बहुत बड़ा परिणाम, यानी कि बहुत बड़ी परेशानी। दोस्तों, जय शिव शंकर जी की जय, हनुमान हरि की। हनुमान भक्त ही अच्छे ही होंगे, उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे और सदा सदैव उनका ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद रहे। और कि वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को काटना नहीं, ये एक अनुभव को मैं शेयर करने जा रहा हूं जो कि ये आपके दिल को दहला देगा, यानी कि बहुत ही अच्छा अनुभव है जिस भाई ने भी दिया है, और कि इतना अच्छा दिया है भाई कि मैं क्या बताऊं, क्या कहूं, कैसे कहूं। तो जो भाई अपने अनुभव को शेयर कराना चाहते हैं या हनुमान भक्तों के बीच में अपना संदेश भेजना चाहते हैं या अपनी राय को देना चाहते हैं या अपने जीवन के चमत्कार को यूट्यूब पर मेरे चैनल द्वारा जो पब्लिक के बीच में पहुंचाना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी जो मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया है उस नंबर पर फ़ोन करके मेरे से सीधे बात करके अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं, अपने संदेश को भी भेज सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हुए मैं शुरू करता हूँ। जिस भाई ने अनुभव को मेरे पास मुझे शेयर किया है, मैं उसके अनुभव को शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। उसने वो अपना नाम को गुप्त रखना चाहता है और मेरे से ये कहा कि प्रदीप भाई मेरे नाम को गुप्त रखना, नाम मत बताना। और कि क्योंकि वो उसने बताया कि मैं एक छोटा मोटा सा भक्त हूँ, इतना बड़ा नहीं। उसने ये कहा कि मैं हनुमान जी को बहुत पहले से मानता था, कि उसकी उम्र खैर 14-15 वर्ष की है। हनुमान जी को बहुत पहले से मानता था। उसी के गांव में एक पुजारी थे जो कि हनुमान भक्त थे। वो मंगल वाले दिन बंदरों को चना या कुछ भी है, गुड़ हो गया, चना हो गया, चुगाने के लिए जाते थे बंदरों को। वो मोहल्ले पड़ोस में से चंदा इकट्ठा करते थे। तो उसने जब देखा कि, तो पूछा कि बाबा तुम ये पैसे क्यों इकट्ठे कर रहे हो, किस लिए, क्या बात है। तो बाबा ने बताया कि मैं आज के दिन हनुमान जी के बंदरों को चुगाने के लिए मैं जा रहा हूँ। जब ये बात बोली तो उसने मन में सोचा कि क्यों ना मैं 10 रुपये मुझ पर हों तो मैं भी दे दूँ। तो वो कहने लगा कि मैं कहीं ना कहीं से 10 रुपये दूँगा बंदरों को चुगाने के लिए। तो उसने ये सोचा, तो उसे कैसे भी करके 10 रुपये मिल गए। 10 रुपये मिल गए तो पुजारी जी नहीं मिले, तो उसने एक किराना स्टोर पर जाकर के कुछ खा पी लिया उन पैसों से, क्योंकि वो पैसे तो हनुमान जी के लिए थे। हनुमान जी के बारे में सोचा बंदरों को चुगाने के लिए, तो उसने उन पैसों से कुछ खा पी लिया। तो फिर उसके साथ में ऐसा हुआ कि यानी कि उसकी बॉडी से सारी ताकत खत्म हो गई, उसे चक्कर से आने लगे, उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं रहने लगी। तो वो जाकर के, दिन की बात है, दिन में जाकर के वो सो गया अपने घर में जाकर के। तो उसने ऐसा दृश्य देखा, ऐसा सपना देखा कि उसने मुझसे ये कहा कि प्रदीप भाई मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि मैंने ऐसी ज़िंदगी में कभी चीज़ नहीं देखी, ऐसी चीज़ें मैंने अपने में देखी, यानी कि मेरा घर का नक्शा ही बदला, मेरे घर का पूरा सिस्टम ही बदल चुका था। सारे घर में छोटी मोटी पत्थरों की मूर्तियाँ, कभी कुछ, इतने सारे बंदर मेरे ऊपर, और हनुमान जी कभी छोटे होते कभी बड़े हो जाते। और कि जो मेरी बहन है वो घर को सजा रही है, उसमें मूर्तियाँ लगा रही हैं हनुमान जी की, श्री राम की, यानी कि सारे घर में ऐसी मूर्तियाँ देख रहा मैं, ऐसे वो देख रहा कि जिसका भाई मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या बताऊं प्रदीप भाई। इतना देखा कि मैंने कभी नहीं सोचा। और हनुमान जी को कभी छोटा देखा, कभी बड़ा देखा, कभी बड़ा होते हुए देखा, कभी तो इतने बड़े हो जाते, बहुत बड़े, कभी छोटे हो जाते। और बंदर इतने थे मेरे घर में, पूरे में बंदर। मेरे घर में काम हो रहा था, अच्छी तरीके से मेरा घर बनाया जा रहा था, और कि घर में सारे में मूर्तियाँ थी, पत्थरों की, पता नहीं अजीब तरीके की चीज़ें थी। ऐसा देखा मैंने
तो मेरी एकदम फड़ाक से मेरी आंखें खुली। जब मैंने आंखें खुली तो मैं जैसे ही बैठा तो मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं हनुमान जी को देख रहा हूँ, बंदरों को देख रहा हूँ, तो क्यों ना कुछ गलत हुआ है। तो गलत तो करा हुआ था, उसने उन पैसों से खा लिया था। तो फिर उसने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी कि हे हनुमान जी, मुझे माफ़ करो, मैंने गलती की है जो। जब उसके शरीर में जान सी आ गई और भी उसका शरीर सही हुआ। फिर उसने मुझसे ये भी कहा कि प्रदीप भाई जब भी मैं मंगल वाले दिन हनुमान जी को याद कर लेता हूँ और कि मैं वहाँ से उठा और मैंने अपनी अम्मा को बताया, मैंने और भी बताया कि बहुत लोगों को बताया कि ये बात हुई। फिर उसके बाद में मैं सही होने लगा। और उसने एक बात और मुझसे ये शेयर की थी कि प्रदीप भाई, मैं चाहूँ तो हनुमान जी से आज मिलना चाहूँ तो मैं आज मिल सकता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे मिल सकता है। उसने ये कहा कि मैं धरती माँ की कसम खाता हूँ, माँ बाप की कसम खाता हूँ। उसने मैं इतना बड़ा मर जाऊँ, मैं अपने आप को कसम खाता हूँ, यानी कि मैं जब चाहूँ जब ही हनुमान जी से मिल लेता हूँ। क्योंकि हनुमान जी की कृपा हर किसी पर नहीं रहती, जब हो जाती है तो भैया उसके तो भाग्य ही खुल जाते हैं। और उसने ये भी कहा कि मैं एक दिन बैठा था, मैं रो रहा था कि नौकरी मेरी लगेगी कि नहीं लगेगी। रो रहा था, रोते रोते मैं जब सो गया तो मेरे सपने में हनुमान जी आए, यानी कि मेरे सपने में हनुमान जी आए। हनुमान जी ने मुझे पकड़ के ले गए, मुझे नौकरी में भर्ती कराया। यानी कि नौकरी ये भाई ऐसी है, उसकी चॉइस भी ऐसी है। मैं तो कहना चाहूँगा कि ऐसे को धन्यवाद है जो कि ऐसी नौकरी की तलाश है, जो कि फौज की नौकरी, जो हमारी देश की रक्षा करने वाले होते हैं। और मैं सबसे पहले इस अनुभव को यहीं पर विराम देता हूँ, मतलब विराम नहीं, मतलब रोकता हूँ। फिर एक बात और मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, जो लोग हैं, अगर भाई किसी को भी फौजी भाई कहीं पर भी दिखे, वर्दी में, रेलवे स्टेशन हो गया, कहीं पर भी आपको फौजी भाई दिखे तो भाई एक काम जरूर करना, जब फौजी भाई दिखे तो एक बार तुम सलूट उन्हें जरूर मार देना, जय हिंद बोल करके सलूट जरूर मार देना। क्योंकि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं हमारे लिए। क्योंकि आज हम खा पी रहे हैं, चैन से रह रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो हमारे फौजियों की मेहरबानी है। क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़ करके वहाँ पर बॉर्डरों पर पड़े हैं, ना उन्हें अपने घर वालों की चिंता है, ना किसी की, सिर्फ देश की रक्षा के लिए पड़े हैं। तो यार इनके लिए एक सलूट तो ज़रूर बनता है। क्योंकि आपको फौजी वर्दी में कोई फौजी भाई दिखे तो एक सलूट भाई जरूर मार देना, जय हिंद बोल करके। और मैं वहीं से फिर से शुरू करता हूँ आप लोगों के बीच में अनुभव को। क्योंकि उसने दावा से ये कहा था, मुझसे ये दावा से कहा था कि मैं जब चाहूँ जब हनुमान जी से मिल सकता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे फौज में भर्ती कराया हनुमान जी ने, और कह के गए थे मुझसे कि बेटे तेरी हाई स्कूल हो जाएगी, उस हाई स्कूल हो जाएगी तो 3 साल के अंदर, हाई स्कूल होने के बाद में 3 साल के अंदर तेरी फौज में नौकरी लगेगी। अगर नहीं लगी तो फिर उसके बाद कभी तेरी नौकरी नहीं लगेगी। क्योंकि दोस्तों ये अनुभव यहीं पर विराम होता है। और कि अगर ये सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन आई घंटी को प्रेस कर देना। और कि ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं भाई, डिसलाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना वो आपकी इच्छा रही। क्योंकि आपका मोबाइल है, आप ही कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब, और ना करना वो आपकी मर्ज़ी है। और कि हनुमान जी की हमेशा ऐसे ही कृपा बनी रहे, क्योंकि हमारे हनुमान जी ऐसे ही हैं, हमेशा अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं। दोस्तों राम राम, जय श्री राम।